जब हम अपने घर परिवार से बाहर निकलते, महिलाओं को लेकर समाज की सोच क्या है, जब हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं उसकी सोच क्या है कि ये चीजें कहां से आएंगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ह्यूमन सेंसिटिविटी के फ्रंट पर हम फेल हो रहे हैं और ह्यूमन सेंसिटिविटी के फ्रंट पर एक इंडिविजुअल के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक समाज के रूप में हम लगातार फेल हो रहे हैं। और अगर फेल हो रहे हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे लिए जिंदगी की उपलब्धियों का मतलब है 2 जोड़ 2 4, 2 गुना 2 4। हम यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि 2 जोड़ 2 0 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 22 भी हो सकता है। जब गणित की किताबों से आप बाहर निकलेंगे, जब आप जिंदगी की किताबों को पलटने की कोशिश करेंगे, तो एक्सेप्शनल केस में कभी 2 जोड़ 2 4 होगा, 2 गुना 2 4 होगा। मैक्सिमम टाइम जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, 2 जोड़ 2 0 से लेकर के इंफिनिटिव के रेंज तक जाएगा। और इसलिए, और अभी जहां से मैंने बात शुरू की थी, मैंने कहा था आई थिंक सो आई एम, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। और हमारे सोचने में साइंटिफिक टेम्परामेंट की ही भूमिका नहीं है, लॉजिक और रीजनिंग की ही भूमिका नहीं है, बल्कि हमारे सोचने में ह्यूमन सेंसिटिविटी की भी भूमिका है। जो ह्यूमन सेंसिटिविटी जो मानवीय संवेदनशीलता हमें मानविकी विषयों से मिलती है, इतिहास से मिलेगी, नागरिक शास्त्र से मिलेगी, संविधान को पढ़ने से मिलेगी, संविधान के बारे में जानने से मिलेगी, साहित्य से मिलेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कोई जरूरी नहीं है कि वही अच्छा बच्चा है जो साइंस में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वही अच्छा बच्चा है जो मैथ में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कोई साइंस और मैथ में अच्छा परफॉर्म ना करे लेकिन लिटरेचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करे। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा ना। सचिन तेंदुलकर किस एज ए स्टूडेंट कैसे थे, स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में कैसे थे। अगर सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स ने उनके हाथ से बैट छीनकर किताबें पकड़ा दी होती तो हम में से कितने लोग सचिन तेंदुलकर को जान रहे होते, बताइए। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हर बच्चे में प्रतिभा होती, हर बच्चे के लिए प्रतिभा के मायने अलग अलग होते हैं। तो बच्चों की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, उनका नेचुरल टैलेंट उन्हें किस ओर ले जा रहा है, एक शिक्षक के रूप में हम उन्हें पहचाने, उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करें और किसी भी प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके भीतर ना पनपे। एक पेरेंट्स के रूप में हमें यह इंश्योर करना होगा, माता पिता के रूप में हमें यह इंश्योर करना होगा, एक शिक्षक के रूप में यह इंश्योर करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा, आप बच्चे जब 8, 9, 10, 11, 12 में जा रहे होंगे, आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनको एक ऐसी घोड़दौड़ में जोत रखा है जहां पर सफलता के उनका दायरा सफलता और अंकों के प्रतिशत तक सीमित है, जहां वे अपनी उपलब्धियों को भौतिक दायरे में सीमित करके देखते हैं, जहां हमने अपने बच्चों को यह नहीं सिखाया कि जिंदगी में तुम असफल भी हो सकते और असफलता को मैनेज करना जो है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है सफलता को मैनेज करने की तुलना में। अगर हम अपने बच्चे को असफलता के लिए तैयार करें और कैसे वे अपने फेल्योर को मैनेज करें इसके लिए तैयार करें, तो मुझे लगता है कि 90% जो समस्याएं बच्चों के साथ आ रही हैं उन समस्याओं का खुद ब खुद समाधान निकलेगा। सुसाइड तक की नौबत नहीं आएगी, घर से भागने तक की नौबत नहीं आएगी। बस इतनी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और एक बार फिर से प्यारे बच्चों, आप सबों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने जो स्टेज पर परफॉर्म किया है
Really salute to your performance. Thanks a lot.